क्या है। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, ओके डोके, ठीक है जी, डायरिया पे आ जाए। डायरिया क्या चीज है? लूज वाटरी मोशन है। सिम्टम्स ढूंढ लेना। सर मूवीज दे शो बेसमेंट्स ड्यूरिंग टॉर्नेडोज, व्हाई डजंट अ टॉर्नेडो लिफ्ट द गेट ऑफ बेसमेंट? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए उस घर के लोगों ने बेटा पता नहीं दरवाजा किस तरह का लगाया होगा, लकड़ी वकड़ी का हो तो वो उखाड़ देता है, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखें कि बेसमेंट्स में वो जाके पनाह लेते हैं, क्योंकि खिड़कियां बाकी चीजें ये तोड़ता है, ये बड़ी तबाही मचाता है, फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जानवर बहुत मरते हैं इसमें, फंस दरख्त ऊपर से टूट जाते हैं। नहीं, जायदा वाले स्पेलिंग ठीक है, उस्मान असलम। टायर्ड हो या पता नहीं की है। डायरिया सुनते जाए भाई, हमारे टाइम हमारा पूरा हो चुका है, ये 2-3 मिनट का काम है, इनमें कुछ भी नहीं है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई। डायरिया एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट अगर आपने कोई ऐसी फूड पॉइजनिंग होगी, आपने कोई ऐसी बेसिकली ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से स्टूल स्टेबल नहीं रहता और वो पास होना शुरू हो जाता है। मैसिव स्केल पे आपका वाटर लॉस हो सकता है। इन केस अगर ज्यादा वाटर लॉस हो, डिहाइड्रेट होके बंदा अल्लाह को भी प्यारा हो सकता है, ये इसकी सीवियर कंडीशन होती है। अदरवाइज इट लास्ट फॉर 2 और 3 डेज, ये एक्यूट होता है। अगर ये हफ्तों तक चले, 2-3 हफ्तों तक, तो इसको क्रॉनिक डायरिया कहते हैं, ठीक है। कई रीजंस हो सकती हैं डायरिया के डेवलप होने की। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है जी, कोई एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से हो सकता है, मेडिसिन अब्यूज हो सकता है, आप खामखा अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स खाई जा रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। इसके फैलने के जो मेथड है वो वाटर बॉर्न है, ठीक है जी। अगर पानी यानी आपका सैनिटेशन का सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो उसके थ्रू ये बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है और आपको डायरिया करवा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? इन केस ऑफ डायरिया यू हैव टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। ओआरएस जो है उसको लेके घर में नमक और चीनी डाल के मिक्स करके पानी इस्तेमाल करते रहे। डिहाइड्रेट होने से अपने आप को बचाएं, ठीक है जी। और इमीडिएटली इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, थॉरो डॉक्टर से मशवरा करके स्लोली इसका प्रोसेस करके इन्फेक्शन को दूर करके एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉर्ट आउट करते होते हैं। सैनिटेशन को बेहतर बनाना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको प्योर करना है, वाटर पोल्यूशन की वजह से ये सारा इशू क्रिएट होता है। फूड जो आप खा रहे हैं वो पॉइजन नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन का यूज ना करें, यही इसके प्रिवेंटिव में ये नो, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है, ठीक है जी। वायरस, हेपेटाइटिस वायरस है, उसकी कई जीनोम्स हैं आगे, A B C D, अब तो ई और पता नहीं आगे कौन कौन सी आ गई। बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये वायरस आपके लिवर पे अटैक करता है, लिवर सेल्स में फैगोसाइटोसिस के थ्रू लिवर सेल्स में एंटर होता है। जब उनमें एंटर होता है वहां पे जाकर रेप्लिकेट करना शुरू करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। आपने ये बातें सारी लिखनी नहीं, आपने सिर्फ इतना बताना है, इट्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर स्वेल करता है और लिवर के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जो केमिकल फंक्शंस है लिवर के, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होती है, एलियनेशन होती है, बंदा बिल्कुल जो है वो लेजीनेस और हल्का बुखार और दर्दें जिस्म में, ये कॉमन इसकी एक जो है वो सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, सिरिंजेस अगर शेयर करें उससे फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है, ठीक है जी। इसके अलावा इसके मेजर जो फैलने के मेथड्स हैं वो फीकल मैटर है, ह्यूमन बींग्स का अगर कोई कैरियर है इसका तो उसकी वजह से ये मतलब सर पोल्यूटेड वाटर से भी, जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि फीकल मैटर जो है यानी ये वाटर बॉर्न भी, अगर आपका सैनिटेशन का सिस्टम ठीक नहीं है उससे भी ये स्प्रेड कर सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इसके कई स्टेजेस होती है। अगर तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उस लेवल तक एंटीवायरल ड्रग्स आपको दी जाती हैं। पहले वो इंटरफेरॉन के इंजेक्शन होते थे, अब तो वो नहीं चल रहे, आपको
गोलियां आ गई हुई हैं, टैबलेट्स हैं, वो यूज करवाई जाती है। कोर्स है एंटीवायरल, वो आपको पूरा करवाया जाता है। और साथ में सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, बुखार, बाकी चीजें, वीकनेस, उसके लिए आपको बाकी चीजें, मल्टीविटामिन और पैनाडोल वगैरह, बाकी सिम्टम्स, जो जो सिम्टम्स आते जाएंगे उनको ट्रीट करने के लिए साथ साथ चीजें चलाई जाती है। बेसिकली इसका हल जो होता है वो एंटीवायरल एक थेरेपी होती है, उससे आपको गुजरना होता है। अगर उससे बात आगे जा चुकी है और लिवर सेल्स रप्चर कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस, यानी उस स्टेज पे आपका लिवर जो है वो स्कारिंग शुरू हो चुकी थी, लिवर सिकुड़ना शुरू हो चुका होता है। एक ऑप्शन बच जाती है कि लिवर ट्रांसप्लांट करवाया जाए, एक हेल्दी लीवर जो है उसको पैबंद लगाया जाए डिजीज लीवर के साथ, ठीक है जी। अगर वो ग्रो कर जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो आदमी जो है वो फिर दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस लौट सकता है। अदरवाइज फिर जितनी लाइफ बच गई उसको मेडिकेशन के थ्रू आप बेहतर बनाने की और लाइफ में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, जब तक मशीन चल सके फिर चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे बचने के लिए वो तमाम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मेथड्स, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स अवॉइड करें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, वाटर सैनिटेशन सिस्टम जो है उसको ठीक करें, बट सर उसमें इम्यून सिस्टम को वीक करना पड़ता है। बच्चे आगे फिर डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, मैं उस पर तूतियां नहीं छोड़ सकता, जितना मुझे पता है वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद आपके पास जो डिजीज आती है दैट इज पोलियो। पोलियोमाइलिटिस एक वायरस है, वो आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और आपके जो लिम्स को कंट्रोल करने वाले यानी बाजुओं को, टांगों को कंट्रोल करने वाले जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको अटैक करता है, ठीक है जी। और उससे क्या होता है सर, कभी कभार एंड स्टेज तक सिम्टम्स नहीं आते जी, ये साइलेंट किलर है, ये बात दुरुस्त है। लोग काफी पुराने इसके पेशेंट होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। वैसे बेहतरीन हल ये है कि आपको हर साल में एक दफा, जब आप 25 साल की उम्र से ऊपर हो जाए, 30 बल्कि जब आप क्रॉस कर दें, तो हर साल बाद आपको एक कंप्लीट चेकअप जो है वो करवा लेना चाहिए। सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ठीक है जी, लिपिड प्रोफाइल, ये चीजें बेसिक हैं, इनको करवा के आपको पता होना चाहिए कि आपका एनुअल स्क्रीनिंग बेहतरीन हल है। जी बुक में दी हुई है एज इट इज, बल्कि इससे भी ज्यादा सिंपल है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, पोलियो जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, हाँ बच्चों में होने की रेशो ज्यादा होती है, ठीक है। जब ये आपके न्यूरॉन्स पे अटैक करता है, आपके असाब पे अटैक करता है, तो परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। एक दफा हो जाए इसका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन है, सिर्फ प्रिवेंशन है। और वो प्रिवेंशन की सूरत में, वो वैक्सीन की सूरत में होती है, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन जो है वो मेलिंडा गेट, बिल गेट्स की बीवी है, पूरी दुनिया में फंड कर रही है, ठीक है जी। दुनिया में 2-3 ही ममालिक रह गए हैं जिनमें अभी तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आई थिंक अफ्रीका का कंट्री। पाकिस्तान 2-3 साल पहले तक इसको खत्म करने की, रेडिकेट करने तक पहुंच चुका था। फिर कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है, गॉट पोरस बॉर्डर्स, और फिर ये अफगानिस्तान और दूसरी साइडों से एंटर होता है। अब फिर पाकिस्तान में काफी पेशेंट्स, आपकी इतला क्लियर, फिर राइस पे, ठीक है जी। अच्छा, टारगेट बाय डब्ल्यूएचओ फॉर हेपेटाइटिस फ्री वर्ल्ड, अल्लाह करे जी। अच्छा, जिंदगी के किसी भी हिस्से में पोलियो हो सकता है, एक बाजू, दोनों टांगे, एक टांग, एक बाजू, एक टांग, कोई भी रेशो हो सकती है, ठीक है। उस सूरत में बंदा डिसेबल हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन वैक्सीनेशन है, वैक्सीन लें, और उस सूरत में बच्चों को प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेट करवा के उनकी बॉडी को इम्यून करें रिगार्डिंग दिस वायरस, और उससे फाइट करने के उनको काबिल बनाएं, ठीक है। फिर बूस्टर डोजेस दी जाती हैं, बार बार दिया जाता है, ताकि बॉडी को जो है वो मैक्सिमम जो है वो इम्यूनिटी जो है वो गेन कर सके। और इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स भी हैं। मसलन पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि ये सिर्फ आपके ही इशू नहीं है, पोलियो की वैक्सीन की क्वालिटी के ऊपर पूरी दुनिया में सवाल है, ठीक है। आपके यहाँ तो मौलवी कुछ अजीब तरह के सवाल करते हैं, वो कहते हैं ये मुसलमानों की तादाद कम करने के लिए, मतलब ये एक मेथड है जिससे फर्टिलिटी हर्ट होती है, ठीक है जी। अल्लाह रहम करे, फर्टिलिटी अगर हर्ट होती है, इवन देन पाकिस्तान इज लीडिंग इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है जी। तो इज इट्स वैक्सीनेशन हार्मफुल? नहीं, हार्मफुल है सच कोई नहीं है। यहूदी साजिश और ये वो कहने से कोई फायदा नहीं भाई। अगर पोलियो की वैक्सीन नहीं देनी तो जनाब आप कोई फकी दे दें, को दम कर दें कि बच्चे को पोलियो और गारंटी कर दें। पोलियो वैक्सीन से तो लोग गारंटी देते हैं, ठीक हो जाता है। वैक्सीन की हैंडलिंग में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी जगहों पे एक्सपायर्ड वैक्सीन आती है और उससे बच्चों को प्रॉब्लम। पाकिस्तान में रिसेंटली केस आया है, ठीक है जी। अच्छा,
सो वैक्सीनेशन की हैंडलिंग के मसले हैं, वैक्सीनेशन की टेस्टिंग, क्या वो वाकई ठीक वैक्सीनेशन, उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही, ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। हेलो हेलो जी, मैं बस क्लास में हूँ, 2 मिनट तक फ्री हो रहा हूँ। ऑन करें जी, चल रहा है, ओके। अच्छा जी, जी पाकिस्तान में एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि इन लोगों को लगता था कि ये चूंकि पोलियो के जो वर्कर्स हैं वो लोगों के घरों में जाते हैं तो इनके थ्रू रैकी हो रही, ठीक है। तो एक जो टेररिज्म की वेव थी उसके दौरान इन टीमों पे बहुत अटैक हुए और वही सारे, तो इवन असामा बिन लादेन की रैकी भी पोलियो के वर्कर्स ने की, आपको पता है इस बात। तो फिर ये बहुत ज्यादा निशाने पे फिरे। वही कहते हैं कौन सा अजाब आ गया हम पे, किस गुनाह की सजा मिली है, क्या हुआ भाई। ये सर आई नो पीपल पर्सनली जो ये वैक्सीन नहीं देते बच्चों, हाँ जी, बड़े 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 उलमा जो है उन्होंने इनकार किया बच्चों को ये वैक्सीन देने से, और फिर पुलिस को जाके पिलानी पड़ी, पता है आपको इस बात। चलें बात, तो बहरहाल जी, उसके बाद है मलेरिया, ठीक है जी। डेंगू आपने खुद करना है, प्रोटोजोआ से पैदा होता है, ये कोई बैक्टीरिया या वायरस का नतीजा नहीं है। मलेरियल इन्फेक्शन ये एक प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ एक अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाके ये कॉपीज बनाता है और फिर जैसे वो रप्चर होते हैं एक बाउट ऑफ फीवर आता है, ठीक है। सो पीरियोडिक फीवर आता है, बुखार चढ़ता है उतरता है, बुखार चढ़ता है उतरता है, शिवरिंग होती है, ठीक है जी। और ये इसके सिम्टम्स होते हैं, मच्छर के काटने से ये शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है जी। तो हल क्या है इसका, हल ये है कि जैसे ही मच्छर का सीजन आए तो उसमें एंटी रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं वो फर्स्ट एड के तौर पे मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और ये अल्लाह रहम करे, ये एक दो बातें हैं। मेरा ख्याल है कि अगर कोई एक आधी डिजीज रह गई है तो उन्हें पढ़ लिया जो उन किताब, तो मैंने इजाजत दो सर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्लेम दैट हमारे हाँ बेस्ट और सेफ वैक्सीन हैं बट दे चार्ज अ लॉट, मे बी। सर प्लीज नेम द लास्ट लेक्चर्स टॉपिक्स, आज के टॉपिक्स जो पढ़ाए हैं सारे, सर की ऑथेंटिक सोर्स है पोलियो वैक्सीन का प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बच्चे, आई डोंट नो, माजरत से। थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम 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 उस्मान हसान। पेपर टेक्निक सुने, कीप इन माइंड पेपर को टाइम वाइज डिवाइड करना है आपने, गौर से ध्यान से सुने मेरी लास्ट बात, पेपर को टाइम वाइज डिवाइड करना है, अपने जज्बात वाइज डिवाइड नहीं करना कि मुझे ये 2 सवाल अच्छे आते हैं तो मैं इनको 1 घंटा लगाऊंगा तो बाकियों को मगरों लाऊंगा, ये काम नहीं करना। पेपर को डिवाइड करें, एक जैसा बैलेंस्ड पेपर एंड तक लेके चलो, ठीक है जी। अदरवाइज पहले 2 में आप कुछ भी कर लेंगे, उसने क्या करेगा, मैक्सिमम एक नंबर इजाफी दे देगा, जो बुरा होगा उसमें से 2 काटेगा, जो तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता, ये मसला है। मार्कर का इस्तेमाल करें, खोल के जो दिल में है, जो पता है किसी चीज के बारे में वो लिख के आए, सिर्फ हेडिंग मत दे के आए, आउटलाइन बनाने को नहीं कहा आपने, आपको किसी ने। अगर बुलेट फॉर्म में लिखना है तो एक्सप्लेन्ड बुलेट्स होनी चाहिए, 2-2 3-3 4-4 लाइन की एक बुलेट होनी चाहिए, ठीक हो गया। मार्कर का इस्तेमाल और डायग्राम्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, इररेलेवेंट मत लिखें, कंक्लूजन और मेकअप चीज कोई फायदा नहीं होगा उन चीजों को लिखने का। फेयर। टाइम फॉर 1 क्वेश्चन यू हैव टू डिवाइड 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, 1.5 घंटा टाइम है, देख लें कितना टाइम बनता है। You have blessed lives ahead. I mean, we learned a lot from you. Still, yes. Thank you जी। इंट्रो कंक्लूजन देना, नहीं 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 नहीं, नहीं। रोक रहा हूँ। और भाई ये जनरल साइंस है, ये कोई पाक अफेयर या करंट अफेयर थोड़ी है, कोई ऐसे थोड़ी है। वेलकम जी। एमसीक्यू टिप्स, बच्चे इसी को बुक को पढ़े ध्यान से, और कोई भी कैप्सूल लेके एवरेज साइंस के कोई भी नोट्स कहीं से भी मिल जाए,
जो बारीक से एक दफा गो थ्रू कर दें, एमसीक्यूज कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम जी मोमल सोबिया, विल मिस योर क्लास एंड आर टू। ओके, श्योरली विल मिस यू। वेलकम उस्मान, अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू जी। जुनैरा तूतियां, हाँ जी। जायदा फारूक, बहुत अच्छा टाइम रहा आपके साथ सर, बहुत खुशी का। थैंक यू जी, वेलकम जी। श्योरली विल मिस यू जी, व्हाई नॉट, सेम है। अच्छा जी, ओके, इजाजत दें। इन्वायरमेंटल साइंस उसवा मेरे पास यकीन करें ये शायद आप लोगों का लास्ट बैच है, मैं आगे बैचेस नहीं ले रहा। मैं जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं जिस तरह आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरी 1.5 घंटे की ड्राइव है डेली की, आने जाने की, जाने की 1.5 घंटा वापस आने की, और ऑफिस के बाद बिल्कुल हाल नहीं होता। ईमेल आईडी उस्मान या नंबर आप लोगों को चाहिए वो एडमन के थ्रू आपको मिल सकता है, मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। नहीं नहीं, एकेडमी में अभी एक बैच और चल रहा है, आप लोग आए अगर किसी दिन तो 100 मिलना। मैं नहीं दे सकता भाई, है मैं मैंने तो तंग करोगे। एडमन के थ्रू आप उनको बोलें कि जो भी काम है, मैं वैसे हर वक्त हाजिर हूँ, किसी चीज की समझ ना लगे, मोर देन वेलकम, एनी टाइम, ऑलवेज वेलकम। अल्लाह ब्लेस यू जी, वेलकम। ढेर सारी दुआएं मुस्तफा, स्टे ब्लेस्ड। चाय के लिए आना है, हाउस नंबर यही है, हमारा घर भी यही है, वर्ल्ड टाइम्स। स्टे हैप्पी जी, अल्लाह हाफिज बच्चे, ओके, गुड लक, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन।